हेलो प्यारे बच्चों, माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आप कैसे हैं? जो स्ट्रैटेजी इस चैप्टर के लिए बनाई गई है वो आप देखिए क्या है, क्योंकि ये पहला चैप्टर है क्लास 11 का भी और नीट के सिलेबस का भी। बच्चों को लगता है कि इसे हल्के में ले लिया जाए, लेकिन हल्के में लेने का चैप्टर नहीं है। टोटल बच्चों चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक्स हैं। देयर आर 4 टॉपिक्स। उन 4 टॉपिक्स को अगर आप समझना चाहें, सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। जो 5 फीचर्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो आते हैं। उसके बाद में आता है हमारा टॉपिक जिसको हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखा है, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब कितनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका नंबर भी हमको देखना है। फिर उस डाइवर्सिटी को, इतने बड़े नंबर को पढ़ने के लिए हमको हेल्प करती है टेक्सोनॉमी। टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट, राइट? तो अरेंजमेंट करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, और फिर हमको जरूरत पड़ती है, बल्कि हम हेल्प लेने के लिए जाते हैं बॉटनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल पार्क में, जो आते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स में। लेकिन नहीं, पढ़ाई आपको ऐसे नहीं करनी है कि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है आप उसको मगअप करते चले जाएं। नहीं, एनसीईआरटी को पढ़ना अच्छी बात है, याद करना अच्छी बात है, लेकिन उनकी लाइन से क्वेश्चंस बनाने हैं। उनकी लाइन से जब आप क्वेश्चन बनाने सीखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, अब हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 720 से कम की तो हम बात ही नहीं करते हैं बच्चों के लिए, राइट? तो बात यहां पर ये आ रही है कि टेक्सोनॉमिकल एड्स टोटल 9 गिवन है एनसीईआरटी में। ये कम बच्चों को मालूम होता है क्योंकि हम गिनती याद नहीं करते, जिसमें से 5 को एक्सप्लेन किया गया है, 3 को डिफाइन किया गया है और एक का सिर्फ नाम है। तो 9 टेक्सोनॉमिकल एड और 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी गई हैं: किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। एंड स्पीशीज यू नो इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट? अब आ जाते हैं इस चैप्टर के। देखिए, ये जो हमने टोटल 4 टॉपिक्स की बात करी, इसमें से ये वाला टॉपिक जो सेकंड टॉपिक है और जो थर्ड और फोर्थ टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये आता है इजी टॉपिक्स में। सबसे पहले देख लेते हैं इजी टॉपिक में क्या आ रहा है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होती है बच्चों? सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है टेक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनी। टेक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनी का मतलब यह होता है कि हम जब कभी भी पढ़ाई करें तो हमारी जो पढ़ाई है वो इस तरह से होनी चाहिए कि हम प्रिमिटिव को पहले पढ़ें और एडवांस को बाद में पढ़ें। वही कहलाती है फाइलोजेनी, दैट इज स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी पैटर्न और एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, राइट? तो ये सारा इजी टॉपिक में आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, दैट इज डिफिकल्ट टॉपिक्स। डिफिकल्ट टॉपिक के अंदर जो पार्ट आता है कुछ बच्चों के लिए, हालांकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप तरीके से पढ़ेंगे, कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में बच्चों कैटेगरी और टेक्सन का डिफरेंस, कैटेगरी और टेक्सन का डिफरेंस। बहुत सारे बच्चों को यह बात समझ में नहीं आती कि कैटेगरी किसको कहते हैं और टेक्सन किसको कहते हैं। तो जिस बच्चे ने कैटेगरी और टेक्सन का डिफरेंस समझ लिया, उसको मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहां पर भी आपको पता है फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोनोसी, उसके अंदर पूरी टेक्सोनॉमी यूज होती है। तो प्लांट के नाम कैसे रखे जाते हैं, कैसे वो मीनिंग्स पर बेस्ड होते हैं, कैसे वो कैरेक्टर्स पर बेस्ड होते हैं, ये सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। ठीक है, अगले पार्ट पर चलते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपकी जरूरत क्या है, प्रीरिक्विसाइट्स क्या है? प्रीरिक्विसाइट्स बताते हैं कि बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। जैसे कि सेल स्ट्रक्चर है, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज हैं, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन एंड द लिविंग वर्ल्ड। वो तो चैप्टर का ही नाम है, ठीक है ना? फिर अब अगले पार्ट पर आते हैं, प्रीवियस ईयर वेटेज। देखिए, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो एक दो क्वेश्चन हर साल आते हैं, कई बार स्किप भी हो जाते हैं। जैसे आपके सामने है ना, नीट 2023 में कोई सवाल नहीं आया, लेकिन 2022 और 2021 में एक एक क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। 2020 में कोई सवाल नहीं आया और फिर 2019 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप ये समझिए कि 4 to 8 मार्क्स की वेटेज तो ये चैप्टर लेकर के आ ही रहा है अपने साथ। यस और नो? तो अगर हम टोटल बच्चों देखें तो पास्ट 5 इयर्स में 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इस चैप्टर को नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो 720 की बात करते हैं उसके लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो थैंक यू सो मच बच्चों, आई विश यू ऑल द बेस्ट।